1 से 31 जुलाई बड़ी भविष्यवाणी। कर्क राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों के लिए 1 जुलाई से लगा करके 31 जुलाई का यह राशि फल क्या लेकर के आ रहा है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो। लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह फलादेश अपने चंद्र राशि या प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी आप सुन सकते हो, और साथ ही साथ थोड़ा यदि उपाय करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं क्रम वाइज। सबसे पहले जैसा कि मैं नौकरी करने वालों के विषय में चर्चा करता हूं, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्म का मालिक धन भाव पर बैठा हुआ है और पूरा जुलाई ये बैठा रहेगा। इसका मतलब ये रहा नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी से पर्याप्त मात्रा में आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। लेकिन जो भी जातक नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनको जुलाई के महीने में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बदलाव के योग अभी इस जुलाई के महीने में नजर नहीं आ रहे हैं। बॉस उच्च अधिकारी जो भी आपके हैं, सीनियर वगैरह, आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया चलता रहेगा। बात करते हैं अगर आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, तो व्यापार भाव पे बुध की सीधे दृष्टि पड़ रही है, मित्रवत दृष्टि पड़ रही है। और उधर मैंने बताया आपको कि कर्म का मालिक भी बड़ा अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो व्यापार भी आपका शानदार तरीके से चलता रहेगा। चाहे कैसा भी व्यापार हो, सेल्फ का या पार्टनरशिप का, दोनों में ही बढ़िया लाभप्रद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में किसी भी प्रकार की परेशानी होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। विद्यार्थियों के कैरियर में भी अच्छी ग्रोथ होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। और अगर प्रेमी जोड़ों की स्थिति देखें तो प्रेम में भी बढ़िया आपको रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब एक सावधानी भी समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अष्टम में राहु बैठा है, तो वाहन आपको बहुत संभल करके चलाना होगा। वाहन अगर संभल करके नहीं चलाओगे तो कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हो। इसलिए गाड़ी घोड़ा संभल करके चलाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा इस जुलाई के महीने में। अगर वैवाहिक जीवन की स्थिति देखें तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी निश्चित तौर पे दूर होते हुए नजर आएगी। वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल पूरा महीना बना रहेगा। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, स्थिति आपके लिए सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो यदि बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है तब तो करना, अदरवाइज गोचर के सहारे पर ट्रेडिंग का काम करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब भाग्य साथ देता है तो हम काम छोटा बड़ा कुछ भी करें, कहीं ना कहीं स्थिति निश्चित तौर पे फायदेमंद बनते हुए दिखाई पड़ती है। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो कैसी भी छोटी मोटी यात्रा हो या देश विदेश जाने के विषय में यात्रा हो या धार्मिक तीर्थ स्थलों में जाने की यात्रा हो, यात्राएं सभी आपके लिए लाभप्रद, संतोषजनक इस जुलाई के महीने में रहने वाली हैं। अगर स्वास्थ्य की स्थिति देखें
स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनाप शनाप धन का व्यय मत करिएगा, क्योंकि इस माह आपकी मानसिकता खर्च वाली अधिक रहने वाली है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, दुश्मन हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके काम कारोबार में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो आपका इस महीने कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटर्स, आपसे जलने वालों की संख्या लगातार बनी रहेगी पूरा महीना। किसी भी प्रकार का कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हो तो अभी इस महीने आपको चाहिए कि थोड़ा नया काम कारोबार न शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां पर भी लगे हैं चुपचाप वहां पे लगे रहिए, स्थिति आपके लिए ठीक ठाक बनी रहेगी। कोई नया निवेश अगर करना हो तो एक बार अपनों से, परिवार वालों से राय जरूर ले लेना, और अगर कहीं पे कुछ साइन वगैरह करना हो किसी डॉक्यूमेंट्स पे तो विशेष करके सावधानी बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपसे जलने वालों की संख्या बनी रहेगी। अब वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है। बात करें अगर आर्थिक स्थिति और उपाय की, तो उपाय में भैया ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा और कोशिश करिएगा कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जा करके सुबह के टाइम उनके चरणों से टीका अपने मत्थे पे लगाइए और अपने काम पे निकल जाइए। ये आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। और आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति 26 तारीख तक बहुत अच्छी रहने वाली है। जुलाई के महीने में 26 तारीख के बाद से आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, क्योंकि आपका धन यात्राओं पर और लग्जरस लाइफ जीने पर खर्च हो सकता है। पैसा निरंतर किसी न किसी तरीके से आपके पास पूरा महीना आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बचत की बात करें तो अगर आप बचाना चाहोगे तो पैसा बचेगा भी, क्योंकि बचने के योग बने हुए हैं, भाग्य आपके साथ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो आय का भाव भी मजबूत है और सेविंग का भाव भी मजबूत है। ओवरऑल स्थिति अच्छी है। थोड़ा उपाय करेंगे तो और भी ज्यादा लाभप्रद स्थितियां आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।